तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम वार्ड 188 के अंदर मौजूद है। वकील शेख यहाँ के पूर्व नगर सेवक रहे और अभी जो है इफ्तारी का कार्यक्रम चल रहा है। रमजान का महीना है और तमाम जगह पर जो है राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों का आवागमन शुरू है। राहुल शिवाले जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और रिबेट कैंडिडेट है इस लोकसभा के, वो यहाँ पर आकर के गए हैं। शकील जी उनके साथ में हमेशा ही रहते हैं। वकील भाई ने आज उनकी दावत पे बुलाया था। सबसे पहला सवाल मैं वकील भाई आपसे ही जानना चाहता हूँ कि राहुल शिवाले जी को आज अपने इफ्तारी पर बुलाया, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाए, बड़ी जल्दी में आए और चले गए, तो आप क्या कहोगे उसके लिए? देखिए, पहला तो मैं राहुल शिवाले साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इफ्तार पार्टी के अंदर आए, और दूसरी तरफ हमारे पार्टी के जो भी वर्कर थे सब लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत किया और लोगों ने ये रमजान का महीना बहुत बरकतों का होता है और ये धारावी मीन इंडिया है। और यहाँ पे आपने देखा सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद थे और रमजान की और आने वाले ईद की मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ईद की और रमजान की दोनों। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पे इफ्तार पार्टी करने के लिए आए। उसी के साथ में शकील नेता, शकील भाई आप तो 24 घंटा राहुल शिवाले जी के साथ में पूरे दक्षिण मध्य मुंबई के लोकसभा के क्षेत्र में घूम ही रहे हो और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही घूम रहे हो। क्या लगता है कि 2024 में मुस्लिम कम्युनिटी का कितना आशीर्वाद राहुल शिवाले जी को मिलने वाला है? वॉइस ऑफ महाराष्ट्र को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने माइनॉरिटी की बात किया। देखिए, एक साउथ सेंट्रल मुंबई में निसार अंसारी साहब, आप भी इस बात के गवाह हैं, विटनेस है। माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब के पास हम कई मसले मुस्लिम समाज के लेके गए, चाहे वो मस्जिद के हो, चाहे वो दरगाह के हो, और बहुत सारे छोटे बड़े मसले भी माइनॉरिटी समाज के हम साहब के पास लेके गए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, आप बताइए मुझे, क्या उस ऑफिस में या साहब के पास कोई जात भेद का मतभेद है, या माइनॉरिटी समाज या हिंदू समाज या कोई भी समाज को अलग ट्रीटमेंट किया जाता है? मेरा ऐसा मानना है, उनका कार्य चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों के लिए माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब कार्य कर रहे हैं और माइनॉरिटी समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। उसका पूरे जिले का विटनेस और गवाह मैं खुद हूं। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो मैं लेके गया और उन्होंने किया है। वादे नहीं किया कि करते हैं, देखते हैं, आप 2 दिन बाद आइए, मैं बात करूंगा। उधर पर तुरंत कमिश्नर लेवल का काम है तो तुरंत कमिश्नर को फोन किया जाता है और लोगों का, माइनॉरिटी समाज का काम किया जाता है। शकील भाई, कोई ऐसा, आपने बहुत सारी बातें कही, कोई ऐसा एक काम बताइए जो धारावी के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी का था, राहुल शिवाले जी ने तत्काल प्रभाव से उस काम को कर दिया होगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, निसार अंसारी साहब, मैं पूरे जिले की बात करता हूँ। गोवंडी हमारे साहब का इलाका नहीं है। ये बड़े सैन हॉस्पिटल, छोटे सैन हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग था, तो गोवंडी के कुछ लोग, मैं जिले में घूमता हूँ, साहब के साथ घूमता हूँ, तो वहां के 10-15 लोग आए थे, कब्रिस्तान के ट्रस्टी थे, वो भी आए हुए थे। तो मैं उनसे पूछा कि भाई ये तो आप गोवंडी के हैं, हमारे साहब का तो क्षेत्र है नहीं, क्या मसला है? तो एएमसी और कमिश्नर लेवल का कारवाड़ी हो, जो वहां की कब्रिस्तान है गोवंडी की, वहां पत्रकार है तो मालूम होगा, जब बॉडी खोदी जाती थी तो वो बॉडी बराबर से डिसॉल्व नहीं हो पाती थी, बांस के टुकड़े निकलते थे, हड्डियां निकलती थी, वो बॉडी डिसॉल्व नहीं हो पा रही थी, ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही थी मिट्टी। तो वो मसले को लेके उन्होंने, जबकि साहब का क्षेत्र नहीं था, वो क्षेत्र में साहब के पास आए और साहब ने तत्कालीन कमिश्नर साहब के पास ज्वाइंट मीटिंग लेके वो कार्य को किया है। पहला एक ये विषय हो गया। दूसरा कि अभी जैसे कि बकरा ईद के टाइम मैं साहब के साथ खूब देवनार में घूमा कि मुसलमानों का त्योहार है, ये फेस्टिवल है और बारिश का टाइम है, उधर क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं है, ये राहुल शिवाले खुद स्वयं, मैं साहब के साथ देवनार विजिट, जीएम के साथ, जावेद खान साहब के साथ मीटिंग लगाया, व्यापारियों को क्या तकलीफ है और हमारे लोगों को वहां जाने के बाद क्या तकलीफ होती है। दूसरा ये विटनेस है। तीसरा विटनेस, जैसे कि मैंने खुद स्वयं आपको कहा है, ऐसे बहुत से मसले जो नहीं बोला जा सकता है माइक पे,
वो खासदार साहब ने सॉल्व किया है, निसार अंसारी साहब, उसका विटनेस मैं खुद स्वयं हूँ। जिस तरीके से नेताजी ने बात की कि बहुत सारे जो मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले थे उन पर काम किया, यहाँ पर जो आम जनता है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है कि शकील नेता जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कि क्या इस तरह से काम हुए होंगे क्या? नहीं, इसमें तो शकील नेता जो बोले एकदम 100% सही है, और काम भी कर रहे हैं शकील वकील दोनों जो बोल रहे हैं एकदम सही है। चाचा आप क्या कहोगे, क्या माइनॉरिटी के मसले सब हल हो गए क्या? नहीं, सब ठीक है। क्या ठीक है? जो बताया अभी सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। क्या लगता है सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक। तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है किसको वोट दोगे? इसको देंगे वकील अहमद को। वकील अहमद को दोगे? अच्छा, वकील अहमद को वोट देंगे। और भी लोग यहाँ पर है, सर्वधर्म संभव की बात हम करते साहेब, मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे की ज्या प्रकारे राहुल शेवाळे साहेब पूर्ण दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्यामध्ये धाव घेत आहे, लोकांची भेट घेत आहे, त्याबद्दल आणि रमजानच्या काळामध्ये विशेष करून 2024चा रमजान हे महत्वपूर्ण आहे, सगळ्यांना माहिती आहे। काय म्हणणार, किती सिंपती राजनीतिक लोकांना भेटणार आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे राहुल शेवाळे साहेब दरवर्षी रमजानच्या महिन्यामध्ये मुस्लिम बांधवांचा जो रमजानचा महिना असतो ते इफ्तारी पार्टी सर्वजण आयोजित करतात, सर्व जातीचे धर्माचे लोक आयोजित करतात। त्या पार्टीसाठी शेवाळे साहेब हे कंपल्सरी दरवर्षी येत असतात। ह्याच्यामध्ये चुनावी जुमला वगैरे काही नाही, दरवर्षीप्रमाणे साहेबांना आमंत्रित केलं जातं। सर्व जाती धर्माचे लोक या पार्टीला येतात आणि साहेब पण या पार्टीला स्वतःहून हजर राहतात। नाही, तुम्ही म्हणलं की साहेब जुमले देतात, जुमले देणारे लोक कोण आहेत? जुमले देणारे माहिती ना, आता पब्लिकाला माहिती ना कोण जुमले देणार आहेत ते। आता नाव घ्यायची काय जरूरत आहे, पब्लिकाला माहिती आहे। साहेब आमचे जुमले कधी देत नाही। साहेबांनी आतापर्यंत गुरुद्वारामध्ये भेट दिलेली आहे, रमजानच्या महिन्यामध्ये आमच्या मंदिराला भेट दिलेली आहे, मुस्लिमच्या मस्जिदीला भेट दिलेली आहे। सर्व जाती धर्माचे याला साहेब भेट देतात। ते त्यांच्या समोर कुठला जातीभेद कुठला प्रकार नाही, त्यांच्याकडे जे येतील ते त्यांचे काम करून देतात। उसी के साथ में यहाँ पर पोटे जी भी पहुंचे हुए हैं और फिरोज अख्तर। पोटे जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी में जिस तरीके से पहले का जो संगठन चलता था और शिवालय साहब के साथ में अजीत दादा पवार के आ जाने के बाद में अब राष्ट्रवादी भी दो फाटों में फट गई है। क्या लगता है कि दोनों तरफ में किसकी ताकत जो है आज ज्यादा दिखाई दे रही है? राहुल शेवाळे साहब के साथ में जो भी मतलब जो दक्षिण मध्य मुंबई में जो उनका पर्सनल काम है, उनको मैं बचपन से जानता हूँ। पहले तो उनका वैयक्तिक काम है, सभी धर्मों से उनका जो जुड़ाव है, लगाव है, पर्सनल उन लोग का है। राष्ट्रवादी जुड़ने से उनको एक्स्ट्रा ताकत मिल गई है। अभी अजीत दादा की राष्ट्रवादी, जैसे भाई ने कहा कि जुमले वाली नहीं है, अजीत दादा की राष्ट्रवादी जो है वो भी सीधे सीधे डंके की चोट पे काम करती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले शकील साहब ने कहा था कि राहुल शेवाळे साहब ऐसे फोन लगाते, ऐसे बात करते, ऐसे दादा है। दादा ऐसे ही है, आपका कोई भी मसला लेके जाएंगे तो सीधा सामने से कांटेक्ट कराते, बात करते। अभी क्या अभी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होना है तो उसी वक्त प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वरना जुमलेबाजी उनके पास भी नहीं है। तो जब जुमलेबाजी जहाँ नहीं है, काम और काम ही है जिनका, तो ऐसे लोगों के साथ में लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। चलिए, जिस तरीके से पोटे जी ने कहा, सारे ही लोग कह रहे हैं कि राहुल शिवाली जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर वो काम कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। और भी यहाँ पर लोगों की बात को क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का इफ्तार पार्टी हुआ और तो राहुल शिवाली जी यहाँ पर आकर के वैसे भी तो हमेशा आते रहते हैं। राहुल शिवाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं। और ये हमारे वकील नगर सेवक जब से हमारे यहाँ आए हैं, कहीं भी घूम के आप देख लो, कोई भी गटर नाली जो भी है, सारी चीज अपनी जगह पे मुकम्मल अच्छी है। और अभी भी ये काम कर रहे हैं, साइन हॉस्पिटल काम। ये नगर सेवक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हमारे सेवक है, हमारे साथ जुड़े हैं। एक फोन पे हमारा ये काम करके देते हैं। धारावी का कोई भी बंदा बोल नहीं सकता कि वकील से मुझे काम था और वो करके नहीं दिए। क्या लगता है कि जब गटर मीटर वाटर सब कुछ वकील से ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब दोबारा इनको लाने की क्या आवश्यकता है? बाकी जो भी काम बचे हुए हैं वो हमारे नगर सेवक आएंगे तो करके देंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आने के बाद करेंगे। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, होने के बाद जो भी काम रहेगा ये करके देंगे। हम लोग इनसे जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। वकील से चलिए, जिस तरीके से लोगों ने बात किया, पोटी जी ने और इन्होंने बात की कि राहुल शिवाले एक ऐसा कैंडिडेट है, एक ऐसा बंदा है जो
जुमलेबाजी नहीं करता। जुमलेबाजी कौन करते हैं ये जनता को अच्छी तरह पता है। आने वाले दिनों में वकील शेख की छवि इस वार्ड के अंदर अलग है, क्योंकि वो नगर सेवक रहे और आम आदमी के जैसे नगर सेवक रहे। आने वाले दिनों में वकील शेख के नाम पर इस तरीके की सिंपैथी जो है राहुल शिवाले जी को मिलने जा रही है, वो तो हम नहीं कह सकते। अभी तो मैदान दूर है, दिल्ली दूर है। आने वाले दिन में जनता उसका फैसला करने वाली है कि कौन मैदान में जीत करके आने वाला है। जब चर्चा करेंगे वकील शेख के आप सारे लोगों ने ओशो महाराष्ट्र से आज की रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर के बात की, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।